Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. Let's start reading the next part of chapter. Fourth paragraph. Mr. Utterson and the inspector exchanged glances. Mr. Utterson और इंस्पेक्टर ने नज़रों का तबादला किया. Glances mean नज़रों. He does not seem a very popular character. वो बहुत मकबूल करदार नहीं लगता है. Observe the inspector. इंस्पेक्टर ने observe किया. And now just let us in. इन द होल एक्सटेंट ऑफ द हाउस, घर की पूरी जो है वो हद में, पूरी हद में, एक्सटेंट ऑफ द हाउस हद में, घर की पूरी हद में, विच बट फॉर द ओल्ड वुमेन रिमेन अदरवाइज एम्प्टी, सिर्फ और सिर्फ एक बूढ़ी खातून रहती थी और बाकी सारा का सारा खाली था. मिस्टर हाइड हैड ओनली यूज्ड अ कपल ऑफ रूम. मिस्टर हाइड जो है सिर्फ 2 रूम इस्तेमाल करता था. बट दीज वर फर्निश्ड विद लग्जरी एंड गुड टेस्ट. मिस्टर जो है के इस्तेमाल में सिर्फ 2 कमरे थे, लेकिन ये ऐशो आराम और अच्छे जायके के से आरास्ता थे. अ कबर्ड वॉज फील्ड विद फूड एंड ड्रिंक्स. कपबोर्ड जो है वो किसके साथ फिल था? फूड और ड्रिंक्स के साथ. द टेबल वॉज सेट विद सिल्वर कटलरी एंड फाइन चाइना. और जो टेबल जो था वो किससे? चांदी की कटलरी से और फाइन चाइना से, आर्ट वर्क से जो है वो दीवारों पे जो है वो लटकी हुई थी. अ गिफ्ट as Utterson supposed from Henry Jekyll, who was much of a connoisseur. Connoisseur means होता है माहिर. And the carpets were thick and expensive looking. और जो carpets थे वो क्या थे? मोटे और महंगे लग रहे थे. At this moment, इसी लम्हे, however, ताहम, the rooms bore every mark of having been recently and hurriedly ransacked. Cloths lay about the floor. ठीक है. और जो हाल ही में होने वाले जो जितना भी जल्दी से जो है वो रंजिश को जो है उसने फटाफट जो जितने भी तमाम के तमाम उसने अपनी जल्दी में निशान छोड़े थे वो सारे के सारे जो है वो फर्श पर नजर आए थे. और विद देयर पॉकेट्स इनसाइड, और उसकी जो है पॉकेट जो है वो बाहर थी. ड्रॉर स्टूड, और जो ड्रॉ थे वो क्या थे? खुले हुए थे. एंड ऑन द हर्थ देयर अ पाइल ग्रे गैशिस, और जिसके एशिस के जो है वो ढेर जो थे वो फर्श पे फैले हुए थे. एज द मैनी पेपर्स हैड बीन बर्न, और बहुत से पेपर जो है वो जले हुए थे, कागज़. फ्राम दीज एम्बर्स, फ्राम दीज, इन एतबार से, द इंस्पेक्टर डिसइंटर्ड खात्मा किया. द स्टब, उसका जिद का, ऑफ अ ग्रीन चेक बुक विच हैड रेसिस्टेड द एक्शन ऑफ फायर, जो कि क्या, जिसने जो है वो मतलब कि उसमें जिसने अपने आप की कार्रवाई से मज़ाहमत की थी, वो उससे जो है वो उसमें आके उसके फ्लोर साइड पे पड़ी हुई थी. उसके बाद है, और जो उसका एंड द अदर हाफ ऑफ द स्टिक वाज फाउंड बिहाइंड द डोर, और जो दूसरा आधा टुकड़ा था लकड़ी का वो दरवाजे के पीछे पड़ा हुआ था. एंड दिस क्लिंच्ड हिज सस्पिशंस, शक व शुबहात, और क्लिंच कहते हैं पकड़े हुए को. द ऑफिसर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिलाइट. ये तमाम शक व शुबहात जो है वो उसने पकड़े ऑफिसर ने, और अब खुशी महसूस की. आ विजिट टू बैंक, जो है वो बैंक की तरफ जो है वो विजिट करना. वेयर सेवरल £1,000 वर फाउंड टू बी लाइंग टू द मर्डर्स क्रेडिट. 1,000 £1,000 जो है वो क्या थे? उसको मिले टू बी लाइंग टू द मर्डर्स क्रेडिट, जो कत्ल हुआ हुआ उसके क्रेडिट से. कंप्लीटेड हिज ग्रेटिफिकेशन, अपने खुशी को ख़त्म कंप्लीट करते हुए. यू मे डिपेंड अपॉन इट सर, ही टोल्ड मिस्टर अर्टसन. मिस्टर अर्टसन को उसने कहा कि हम इस पर जो है वो डिपेंड कर सकते हैं. आई हैव हिम इन माई हैंड, ये जो मेरे हाथ में है. ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज हेड, और ही नेवर वुड हैव लेफ्ट द स्टिक, और अबव ऑल बर्न द चेक बुक. ही विल नीड मनी टू लिव, उसको जो है वो जिंदा रहने के लिए. उसने कहा कि ये तमाम की तमाम अपना वो जो है दिमाग खो चुका था, और उसने जो है वो स्टिक जो है बाकी छोड़ दी, और ये तमाम की तमाम चीज़ें और चेक बुक जो है वो जलने के लिए छोड़ दी. इससे लग रहा था कि वो अपना जो है वो मेंटल लेवल लॉस्ट कर चुका था. उसको जो है वो रकम की ज़रूरत थी. वी हैव नथिंग टू डू बट वेट फॉर हिम एट द बैंक. हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें उस बैंक पर जो है वो उसका इंतज़ार करना होगा. एंड गेट आउट द वांटेड पोस्टर्स. दिस हाउ एवर वॉज नॉट सो ईजी टू अकम्प्लिश. ये पूरा करना जो है वो इतना आसान नहीं है. फॉर फ्यू पीपल न्यू मिस्टर हाइड, इवन द मास्टर ऑफ द सर्वेंट मेड had only seen him twice. उसने कहा कि ये चंद लोग जो है मिस्टर हाइट को जानते हैं. मास्टर और जो है वो काम वाली, जिसने जो है उसको 2 दफ़ा देखा. हिज फैमिली कुड नो वेयर बी ट्रेस्ड. उसकी फैमिली जो है उसको भी ट्रेस नहीं किया गया. ही हैड नेवर
बीन फोटोग्राफ्ड, उसकी जो है वो कोई पिक्चर भी नहीं है, तस्वीर भी नहीं है। एंड द फ्यू हु कुड डिस्क्राइब हिम डिफर वाइडली, जो वसी तौर पर मल्टीवी किया गया है कि उसको जो है चंद लोगों ने जो है वो डिस्क्राइब करना। एज कॉमन ऑब्जर्वर विल ओनली ऑन वन पॉइंट, सिर्फ एक नुक्ता पर वर दे एग्रीड, वो जो है वो एग्री हुए। एंड दैट वाज द हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस विद विच ही लेफ्ट पीपल, अजीबो गरीब कैफियत का एहसास जिससे इसने लोगों को छोड़ दिया। ये इसकी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले आ गई क्वेश्चन नंबर 1, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर। सबसे पहले उन्होंने कहा in the small hours, they will arrested in the small hours of Saturday morning. Second है drawing near, summer vacation is drawing near. Trifling with, I knew he was trifling with the students either with promises or with actual door. No sooner had we entered the room than they started clapping. Ambition, it is a tale of ambition and then of guilt. Without doubt, she is without a doubt the best tennis player of I know. उसके बाद आ गया circumstances. His circumstances were different and they both knew it. Odious good taste, occasionally they appear in odious positions. ठीक है, उसके बाद ये sentences complete हो गए। उसके बाद हमारे पास इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड एंड एक्सप्रेशंस इन द story. There is exactly the same of those in the list below. When you have found the correct word, use them in sentences of your own. मैं आप लोगों को जो ये जो वर्ड्स हैं जिन एक्सप्रेशंस में जो है इनके जो है मीनिंग्स हैं, इन जो एक्सप्रेशंस जो है इसमें बताए गए हैं उनके मीनिंग्स जो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपने जो है वो सेंटेंसेस जो है आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आ गया अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट। इसका मतलब है म्यूजिंग, ब्रोकन इनटू पीसेस, shattered, serious, solemn, a person's height, stature, a state of great comfort and then often expense. इसका मतलब है luxury. A small piece of coal or wood that is glowing in a dying fire. इसमें है एम्बर पीपल्स शोज आर मोर अप देयर ओन सेंटेंसेस। इसके जो आंसर्स जो हैं आप लोगों को जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इसमें भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक है। मैंने आप लोगों को जो है पहले भी मैंने प्रवर्ब के बारे में बताया था। प्रवर्ब जो है वो हम कहते हैं मुहावरे को, शॉर्ट वेल नोन स्टार्टिंग अ जनरल ट्रूथ और पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, जिसमें जो है वो कोई नसीहत दी गई मुहावरा हो उसको हम जो है प्रवर्ब कहते हैं। इसमें जो है ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। इसके जो हैं आपने एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट जो आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है इसके मुताबिक देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 ये ऊपर, वी शुड डील विथ थिंग्स इन द ऑर्डर, यू राइट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट यू थिंक इज प्रवर्ब। ठीक है, इसके साथ आपने जो है वो मैच करनी है। इसका मटेरियल सबसे पहले ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स, एक्सप्लेनेशन आपने नेक्स्ट पेज पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके मुताबिक देनी है। उसका जो ए पार्ट है वो इसकी एक्सप्लेनेशन है, वी शुड डील विथ थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, मेक योर बेड सो मच यू लाई इन इट, ईच वन मस्ट बियर द consequences good or bad of his own actions. Honesty is the best policy. We should be thankful for what we receive even if we receive less than what we hoped for. उसके बाद आगे जाता है हमारे पास डी, डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, वन शुड स्पेंड some time on relaxation and not all one's time on work alone. The cart before the horse. Don't treat unimportant matters as being too important. Half a loaf is better than no bread.
इसका आंसर है इन द लॉन्ग रन बीइंग ऑनेस्ट विल ब्रिंग मोर प्रॉफिट हैप्पीनेस एटसेट्रा। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सी के जो है वो 1 पार्ट पे आ जाएं। स्फिक्सिस, सबसे पहले मैं जो है आपको बताऊँ, स्फिक्सिस जो है मैंने पहले बताया था, अ मॉर्फेम एडिड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ डेरिवेटिव। दो वर्ड जो है वो मिलकर जो है वो वर्ड्स बनाते हैं, या स्फिक्सिस जो है वो हम लास्ट पे कोई भी वर्ड ऐसा ऐड करते हैं और जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब में जो है वो चेंज कर देता है एडवर्ब में। सबसे पहले है वन एड वाई टू फॉलोइंग एडजेक्टिव टू मेक एडवर्ब। इसका आंसर जो है वो मैंने मटेरियल में दिए हुए हैं, आपने यहाँ से देख लेना है। नेसेसरी, नेसेसरीली, नॉटी, नॉटीली, satisfactory, satisfactorily, merrily, angrily, causily, voluntarily, cheerily, ordinarily, happily, noisily, temporarily। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का यही है सेम। उसमें भी हमने ओ यू एस के टू द फॉलोइंग नाउन टू मेक एडजेक्टिव। ये नाउन्स दिए हुए इनको एडजेक्टिव्स में तब्दील करना है आपने लास्ट पर ओ यू एस लगा के। तो इसमें जो है आपने ये लग्जरी से लग्जरियस, फ्यूरी से फ्यूरियस, मिस्ट्री से मिस्ट्रियस, इंजरी से इंजरियस और इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियस, मेलोडी से मेलोडियस और ग्लोरी से ग्लोरियस। ये आप लोगों के जो है वो क्वेश्चन आंसर, इसका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको जो है वो अच्छे से लर्न करना है। ये आपका सारा से जो है वो ए पार्ट में शामिल होगा। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपको इसको जो है वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।